एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम माई गंगूबाई था। माई गंगूबाई दिखने में भले ही कमजोर और बूढ़ी हो, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमानी पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी चालाकी और दूरदर्शिता की वजह से लोग उसे प्यार और सम्मान से चतुर बुढ़िया कहते थे। वह अक्सर गांव के लोगों की समस्याओं का हल निकालने में उनकी मदद करती थी। चाहे कोई विवाद हो, जमीन का मामला हो या रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां, गंगूबाई की सलाह सबसे कारगर मानी जाती थी। हालांकि माए गंगूबाई के कई प्रशंसक थे, लेकिन कुछ लोग उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे थे। गांव के मुखिया ठाकुर साहब, जो काफी अमीर और घमंडी व्यक्ति थे, बुढ़िया की इस लोकप्रियता से चिढ़ते थे। उन्हें यह बात खलती थी कि एक गरीब और बूढ़ी औरत कैसे पूरे गांव में इतनी इज्जत पा सकती है। ठाकुर साहब के दो खास आदमी बलराम और श्यामलाल भी इस बात से परेशान थे कि गंगूबाई हर मुश्किल का हल निकाल लेती थी और वे उसे किसी तरह से नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन ठाकुर साहब ने बलराम और श्यामलाल को बुलाया और कहा, गंगूबाई की इस चतुराई का कुछ करना होगा। उसे हराकर गांव वालों को दिखाना होगा कि उसकी चतुराई कुछ भी नहीं है। बलराम और श्यामलाल ने सोचा और कुछ देर बाद एक योजना बनाई। वे गंगूबाई की बुद्धिमत्ता को चुनौती देकर उसे सबके सामने बेइज्जत करने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे गंगूबाई के सामने कुछ कठिन सवाल पेश करेंगे, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। अगर गंगूबाई उन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाई, तो गांव वाले समझ जाएंगे कि उसकी चतुराई सिर्फ दिखावा है। बलराम और श्यामलाल ने 3 सवाल सोचे, जो उन्हें लगा कि गंगूबाई के बस की बात नहीं होगी। सवाल कुछ इस प्रकार थे। 1. इस धरती पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? दूसरा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? तीसरी, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है पर खुद कभी किसी से कुछ नहीं लेती? दोनों आदमी यह सोचकर खुश थे कि गंगूबाई इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी और फिर वे उसे सबके सामने बेइज्जत कर सकेंगे। अब उनकी योजना को अंजाम देने का वक्त आ गया था। उन्होंने गांव वालों को भी इस बात की खबर दी कि वे गंगूबाई की परीक्षा लेने वाले हैं। गांव वाले भी इस परीक्षा को देखने के लिए उत्सुक हो गए और सब इकट्ठे हो गए। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठे हो गए। ठाकुर साहब, बलराम और श्यामलाल भी वहां पहुंच गए। सबकी निगाहें गंगूबाई पर थीं, जो अब धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान थी। गांव वालों ने गंगूबाई का स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। बलराम ने आगे आकर कहा, माय गंगूबाई, तुम्हारी चतुराई के चर्चे हम सब ने सुने हैं। आज हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम हमारे सवालों का सही उत्तर दे पाई, तो हम मान लेंगे कि तुम सच में चतुर हो। लेकिन अगर नहीं, तो गांव वाले समझ जाएंगे कि तुम्हारी चतुराई सिर्फ एक छलावा है। पूछो बेटा, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। माई, बताओ कि इस धरती पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? बेटा, इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है विचार। इंसान का विचार इतनी तेजी से दौड़ता है कि वह एक ही पल में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। चाहे तुम जहां भी हो, तुम्हारा विचार पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। कोई भी चीज उससे तेज नहीं हो सकती। बलराम गंगूबाई के इस जवाब से हैरान रह गया। उसने सोचा था कि गंगूबाई कोई साधारण उत्तर देगी, लेकिन उसका जवाब बहुत गहरा था। गांव वाले भी यह सुनकर सहमति में सिर हिलाने लगे। माई, अब मेरे सवाल का जवाब दो। इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? बेटा, इस संसार में सबसे कीमती चीज है समय। समय को तुम चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लो, खरीद नहीं सकते। एक बार जो समय बीत जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल है। इसे खोना आसान है, लेकिन पाना असंभव। ठाकुर साहब, जो इस पूरी योजना के प्रमुख थे, उन्होंने गंगूबाई से आखिरी सवाल पूछा। माई, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है पर खुद कभी किसी से कुछ नहीं लेती? बेटा, ऐसी चीज है वृक्ष। एक पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करता है। वह छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है और यहाँ तक कि अपनी पत्तियाँ और जड़ें भी लोगों के लिए समर्पित करता है।
लेकिन बदले में वह कभी कुछ नहीं मांगता। पेड़ निस्वार्थ सेवा करता है, यही उसकी महानता है। यह सुनकर ठाकुर साहब और उनके साथी बलराम और श्यामलाल चुप हो गए। उन्होंने सोचा था कि गंगूबाई को इन सवालों से फंसाया जा सकता है, लेकिन गंगूबाई ने अपनी चतुराई और जीवन के अनुभव से उन्हें गलत साबित कर दिया। गांव वाले गंगूबाई की तारीफ करने लगे और तालियां बजाने लगे। सबको यह बात समझ में आ गई कि गंगूबाई केवल एक साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि उसकी सोच और बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। इस हार से ठाकुर साहब को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गंगूबाई से माफी माई, मांगी। हमें तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी का अंदाजा नहीं था। हम गलती पर थे और हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती को समझकर माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जीवन में हर किसी को सीखने का मौका मिलता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सोच और नजरिए से किसी का अपमान न करें। इस घटना के बाद गंगूबाई का सम्मान और भी बढ़ गया। गांव वाले उसकी बुद्धिमानी और चतुराई की ओर भी ज्यादा कद्र करने लगे। अब कोई भी उसे कमजोर या साधारण औरत नहीं मानता था। हर किसी को यह एहसास हो गया था कि गंगूबाई की चतुराई उसकी उम्र या स्थिति से कहीं अधिक मूल्यवान थी। गांव के युवा भी उससे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए उसके पास आते थे। गंगूबाई ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं होती। समय के साथ जो ज्ञान और समझ मिलती है, वह किताबों से नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने यह भी सिखाया कि चतुराई केवल बातें बनाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती